हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का है और सेकेंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो आप लोग, फिर मैं उसकी सॉल्यूशन कैसे करना है फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दो सॉल्यूशन, दो तरह का सॉल्यूशन दे रखा है। एक कैन शुगर का दे रखा है और एक ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं बाउंड्री लाइन पहले दे देता हूँ। पहले एक बाउंड्री लाइन दिया सब, क्यों? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का जो गिवन है, दोनों सॉल्यूशन के बारे में वो मैं नोट कर सकूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर। तो समझना, अगर 5% सॉल्यूशन कैन शुगर का दे रखा है, इसका मतलब समझो क्या है कि कैन शुगर कितने अमाउंट में है उस सॉल्यूशन में? 5% में है। कितने अमाउंट में है? 5% में है। हमने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसमें क्या था? चीनी था और उसकी परसेंटेज क्या था? क्या दे रखा है? 5%। इसका मतलब क्या है कि 5% क्या है मेरे पास सॉल्यूशन में? चीनी है। तो 95% क्या होगा बाबू, बता सकते हो? बोलो। वाटर होंगे। इसका मतलब समझो कि मास ऑफ कैन शुगर आपको दे रखा है कितना? 5 ग्राम। अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, परसेंटेज दे रखा है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मान के चलेंगे, तो उसमें 5 ग्राम क्या होगा? कैन शुगर होंगे, है ना। और 95 ग्राम क्या होगा? वाटर होंगे। तो मैं मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। क्लियर? अब देखो, जो हमारे पास सॉल्यूशन था कैन शुगर का, तो कैन शुगर का जो सॉल्यूशन है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 केल्विन। ये किसकी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है? तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो हम नोट करते हैं यहाँ पे क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसकी? सॉल्यूशन की। किसकी? सॉल्यूशन की। कितना दे रखा है बच्चों? बताओ आप लोग, कितना दे रखा है सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट? 271 केल्विन। 271 केल्विन। क्लियर? तो ये सब चीज़ें दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने नोट कर लिया। फिर उस साइड की बात करते हैं। तो उस साइड में दे रखा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इस साइड जो सॉल्यूशन है वो किस में था? किसका था? ग्लूकोज का है। अब वो भी 5% ही है। इसका मतलब सॉल्यूशन में 5% क्या है? ग्लूकोज है। तो 95% क्या होंगे? वाटर होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा बच्चों? मास ऑफ ग्लूकोज 5 ग्राम, क्योंकि हम 100 ग्राम मान के चल रहे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर बाबू, जब सॉल्यूशन ही रहा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान के चल रहे हैं? 100 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन में दो पार्ट है ना, ग्लूकोज का भी होगा वाटर का भी होगा। तो सॉल्यूशन में ग्लूकोज है 5 ग्राम में, तो वाटर कितना होगा? 100 माइनस 5, 95 ग्राम। उसी तरह इधर भी था, है ना। और यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन को आपको बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है, यही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है हमें। क्लियर? ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन बना उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ये निकालो। क्लियर? तो निकालते हैं। देखिए, अब देखो यहाँ पे ये सब गिवन था, मैंने नोट कर लिया। अब कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है?
कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास ऑफ कैन शुगर, तो C12H22O11 होता है बाबू इसका क्या फॉर्मूला। कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। क्लियर। अब इसकी मोलर मास निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। मोलर मास कितना होगा? तो बाबू कार्बन का मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं? सभी एटम्स की एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। सभी का क्या करेंगे? एटॉमिक मास, जितनी भी एटम दे रखा है सभी के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। क्लियर। तो कार्बन का कितना होता है? 12 होते हैं सर। और कार्बन है कितना? तो 12 इंटू 12 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक कार्बन का मास 12 होता है और है कितने कार्बन? 12। हमें सारे एटम का एटॉमिक मास को जोड़ना है। 12 है तो 12 एटम, कार्बन का 12 एटम का मास हमें जोड़ना होता है। तो इसलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। क्लियर। अब इन सभी को आप ऐड करना मल्टीप्लाई करके, तो बाबू आ जाएंगे आपका 342 ग्राम पर मोल। ये आप ऐड कर लेना, आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। क्लियर। तो मोलर मास में निकल गया। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा किसका? एलिवेशंस इन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशंस इन डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या पता होगा? डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो यही लिखा होंगे, आप लोग जानते होंगे। इज इक्वल टू KF WV इंटू 1000, नीचे आएगा कैपिटल MB इंटू WA। ठीक है। ये फॉर्मूला किसकी है? ये फॉर्मूला किसकी है बोलो? तो डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्लियर। डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब देखो यहाँ पे हमें KF की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है सर। KF की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसको कुछ नहीं करेंगे हम। तो KF की जगह पे KF रहने दो। अब WB मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो बच्चों यहाँ पे कैन शुगर क्या हो गया आपका? सॉल्यूट है, तो ये हो गया आपका WB। कितनी वैल्यू दे रखा है बच्चों? 5 ग्राम। तो यहाँ पे 5 ग्राम पुट कर ले इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB और क्या हो जाएगा? WA। तो MB क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है बच्चों? MB का मोलर मास देखो यहाँ पे है, कितना दे रखा है? 342। क्लियर। और क्या बच गया? WA मास ऑफ सॉल्वेंट। WA मास ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है WA। तो WA की वैल्यू कितना है? 95। क्लियर। और यहाँ पे डेल्टा TF देखो, वो तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को ओपन करके लिखे तो T0F माइनस TF फ्री डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो प्योर सॉल्वेंट का क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 माइनस सॉल्यूशन का भी दे रखा है 271, है ना। दोनों को सॉल्व करोगे तो आएंगे 2.15। तो यहाँ पे क्या पुट कर दे बच्चों? 2.15। क्लियर। अब ये हो गया। अब देखो
यहाँ पे, अगर यहाँ पे के, अब यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, के एफ की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, के एफ की वैल्यू। तो के एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये पार्ट, ये तो जो दोनों पार्ट क्या होगा, इस साइड लाएंगे तो 2.2 क्या होगा, 2.15 के साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे, है कि नहीं बच्चों, बोलो। इधर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इस साइड लेके आना चाहते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, नीचे डिवाइड में है ना, तो इधर इज इक्वल टू को इस साइड लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो 342 इंटू 95 इंटू 95, क्लियर। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5000। ये किसकी वैल्यू आ रहा, ये किसकी वैल्यू आ रहा बोलो, तो ये वैल्यू आ रहा के एफ की। ये वैल्यू किसके आ रहा बच्चों, बताओ, के एफ की वैल्यू आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, देखो ऊपर वाले को कैलकुलेट करो तो कितना होंगे, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करो, फिर बताओ कितना होगा, बोलो। तो इसकी वैल्यू ऊपर वाले के 69853.5 आएंगे, ठीक है, 69853.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तब, और डिवाइड करो किससे, 5000 से। किससे डिवाइड करोगे, 5000 से। तो 69, इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो आएंगे क्या, 69853.5। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 13.97। ये केफ की वैल्यू आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गया, केफ की वैल्यू, ठीक है। अब इसी केफ की वैल्यू देखो उधर भी करना है हमको। अब हम ये तो कैन शुगर के लिए बात कर रहे थे हम लोग, अब हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन, तो इस बार हमको निकालना है ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर भी डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला देख लो क्या है, के एफ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डब्ल्यू ए, और इधर क्या हो गया बच्चों, बोलो 1000, है ना। अब देखो यहाँ पे के एफ की वैल्यू तो पता चल गया ना हमें, कितना पता चला, 13.97, है कि नहीं। डब्ल्यू बी कितना है, मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 1000, है ना बच्चों। फिर देखो यहाँ पे डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 95। अब यहाँ पे क्या है, एम बी है बाबू, मोलर मास ऑफ क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना, C6H12O6। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 इंटू क्या करेंगे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, है ना, और ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का कितना करेंगे बच्चों, तो 16 इंटू 6। तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो 180 आएंगे, कितना आएगा 180। तो यहाँ पे 180 पुट कर दो, क्लियर, 180 पुट कर दो बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएंगे, देखो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 69850। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, ये नंबर, ठीक है। तो ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर को तो आएंगे कितना 69850,
फिर उसी तरह से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 100 इतना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएंगे। अब इसको क्या करो, डिवाइड दे दो बाबू, इस नंबर को डिवाइड दे दो तो 4.085 आएंगे। क्लियर? क्या आएंगे? अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4.085 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हमें अभी क्या पता चला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आ चुका। क्या आ चुका बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू तो हमें पता चल चुका, लेकिन इसको ओपन करके लिखे तो क्या मिल जाएगा हमको, T0F माइनस TF। यहाँ भी क्या था, है ना। अब बोलो कि यहाँ पे TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, यही तो हमें निकालना है, यही निकालना है ना। तो इसको हम इस साइड लेकर आ रहे हैं और इसको इस साइड लेके जा रहे हैं। तो देखो ये माइनस में तो इधर आने से प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो उधर जाने से क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस डेल्टा TF। अब देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 373.15 माइनस कितना करेंगे बच्चों, डेल्टा TF की वैल्यू कितना 4.085। अब इसको सॉल्व करो, आंसर सर कितना आएगा आंसर, देखो सॉल्व करके, तो इसको माइनस करोगे तो 269.07 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इसको आप सॉल्व करो, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें बताओ, आप ही लोग बताओ, नहीं ना। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, एक सॉल्यूशन दे रखा था कैन शुगर का, तो उससे हम KF की वैल्यू निकाले, उसी KF की वैल्यू फिर क्या किए, इस फॉर्मूला में पुट किए तो डेल्टा TF की वैल्यू आ गया। डेल्टा TF की वैल्यू लाने से क्या हुआ, फिर हमें पता था डेल्टा TF की वैल्यू इतना आ चुका था, वो पुट किया, फिर डेल्टा TF की वैल्यू क्या किए, डेल्टा TF की वैल्यू जैसे ही पता किए तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या होता है, T0F होता है माइनस TF होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू हमें निकालना था किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टर्म्स को इस साइड लेके गया तो ये ऑलरेडी माइनस में था तो इधर जाने से प्लस में हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ, T0F और ये टर्म्स इधर आया तो माइनस डेल्टा TF। अब इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा था 373.15 माइनस कर दिया ये वैल्यू को, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।